अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आलिहिल अत्हार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूस की इन सीरीज़ में हम सीरत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि माह मुबारक को किस तरह से गुजारना चाहिए। हमने आपके सामने बयान किया कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अगर सीरत की जानिब देखें, उनकी हयात तैयबा हयात मुबारक की तरफ देखें, तो हमें पता चलेगा कि 5 चीज़ें अहले बैत बल्कि मोहम्मद वाले मोहम्मद कसरत से माह मुबारक में किया करते थे। पहली चीज़ आपके सामने हमने पेश की कि तलब क़ुर्ब परवरदिगार कसरत से किया करते थे। दूसरी चीज़ आज हम आपके सामने पेश करें जो कसरत से मोहम्मद वाले मोहम्मद माह मुबारक में किया करते थे, वो है तलब दुआ। और क्यों ना इस पाक महीने में दुआ की जाए। अगर हम गौर करें कि मामूलन हम किस वक्त में दुआ करते हैं और ज़्यादा दुआ करते हैं, जब हम इबादत बजा लाते हैं, अपनी यौमिया जो नमाज़ें हैं, पंजगाना नमाज़ें हैं, जब हम उन्हें अदा कर देते हैं तो आखिर में हम दुआ के लिए हाथों को उठाते हैं। अगर हम गौर करें कि हर रोज़ हम किस वक्त में ख़ास तौर पे दुआ करते हैं, जब हम अपनी वाजिब नमाज अदा कर चुके होते हैं, यानी हम अपनी यौमिया नमाज अदा कर चुके होते हैं, उस वक्त हमें एहसास हो रहा होता है कि इस वक्त अगर हम दुआ करें तो वाक़ईन ये दुआ शायद अर्श इलाही को जाकर छू ले, क्योंकि इसमें इस वक्त वज़न होगा। मेरी ज़बान इस वक्त इबादत इलाही की वजह से पाक व पाकीज़ा है। इस वक्त अगर मैं दुआ अदा करूँ तो इसमें यकीनन वज़न होगा। माह मुबारक में रोज़े की हालत में हम मुसलसल हमारा सांस लेना भी इबादत है, और इस तरह की इबादत के अब रोज़े से हैं। कदीम वक्तों में और गुज़रे हुए पैगंबरों की उम्मतों में एक तरीक़ेकार था कि अगर वो एक कोई ख़ास दुआ उन्हें करनी होती थी, कोई ख़ास मुनाजात परवरदिगार से करनी होती थी, तो पहले वो रोज़े रखा करते थे। बाज़ जगहों पे मिलता है कि सहरोज़ा इबादत वो किया करते थे, मिसाल के तौर पे 3 दिन रोज़े रखकर और 3 दिन मुसलसल रातों को जागकर फिर उसके बाद अपनी इस्तदा, अपनी दुआ, अपनी इल्तजा परवरदिगार के हुजूर में बयान करते थे। इस एक महीने में आप मुसलसल इबादत की कैफियत में हैं, तो इस महीने में ख़ास तौर पे आपकी दुआ यकीनन रंग लाएगी, एक असर दिखाएगी। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ किया करो। क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन 2 अफराद जो एक जैसे आमाल के साथ परवरदिगार के हुजूर में पहुंचेंगे और परवरदिगार उसके बदले में उनको जन्नतुल फिरदौस इनायत फरमाएगा, और ये दोनों जब जन्नत में पहुंचेंगे तो इनमें से एक देखेगा कि उसको एक आला मकाम नसीब हुआ है। दोनों एक मरतबा परवरदिगार से सवाल करेंगे कि पालने वाले, जब हमारे आमाल यकसां थे तो तूने एक को आला मकाम क्यों इनायत फरमाया? तो आवाज़ रब्बुल इज़्ज़त आएगी कि जिसने आला मकाम पाया है उसके अमल में और तेरे अमल में सिर्फ इतना फ़र्क था कि वो मुझसे दुआ ज़्यादा किया करता था। यानी न सिर्फ ये कि आप अपने मकसद को पालेंगे दुआ के ज़रिए, इंशाअल्लाह पालेंगे, बल्कि ये भी कि आपके मरातिब में भी इजाफ़ा होगा। एक जगह पर मासूम इरशाद फरमाते हैं कि कभी ना कहा करो कि जो लिख दिया गया है उसे कभी तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोमिन के पास बेहतरीन हथियार दुआ है, और वाक़ईन मोमिन का हथियार दुआ है। इसके ज़रिए तुम अपने लिखे हुए को तब्दील करवा सकते हो। रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ से तालीम करदा कितनी दुआएं, कितनी मुनाजात, कितने आमाल हैं, कितने ज़ियारतनामे हैं, शायद ही किसी और दूसरे महीने में हों। आप देखिए क्या खूबसूरती है दुआ की। आपके सामने हम एक दुआ में से कुछ अल्फाज आपके सामने पेश करेंगे, इंसान को किस तरह से दुआ करनी चाहिए। ये दुआ ख़ास तौर पे इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने तालीम फरमाई कि रमज़ान के महीने में हर रोज़ इसे अदा किया करो। आप दुआ को जानते हैं, दुआए इफ्तिताह। इसमें इस दुआ को अगर हम देखें, गौर से देखें, तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा, जो पहला हिस्सा है, उसमें मौला हमें सिखा रहे हैं कि परवरदिगार की सिफ़ात को समझते हुए उसकी मारिफत के साथ तुम परवरदिगार से उसकी मोहब्बत के ज़रिए उससे दुआ करो। जब तुम जान लोगे कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है तो तुम्हारे लिए दुआ करना आसान हो जाएगा। उस हिस्से में से चंद अल्फाज आपके सामने मैं पेश करूँ। मौला इरशाद फरमाते हैं, खुदाया मैं सवाल करता हूँ तुझसे बहुत में से थोड़े का
जबकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा हाजत है और तू हमेशा इससे बेनियाज है। वो नेमत मेरे लिए बहुत बड़ी है और तेरे लिए इसका देना आसान है। खुदाया बेशक तेरा मेरे गुनाह को माफ़ करना, मेरी ख़ता से तेरी दरगुज़र, मेरे सितम से तेरी चश्म पोशी, मेरे बुरे अमल की पर्दा पोशी, मेरे बहुत से जराइम पर तेरी बुर्दबारी है, जबकि इनमें से बाज़ मैंने भूल कर और बाज़ जानबूझ कर किए। तब भी इससे मुझे तमा हुई कि मैं तुझसे वो मांगूं जिसका मैं हकदार नहीं। चुनाचे तूने अपनी रहमत से मुझे रोज़ी दी और अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाए, कबूलियत की पहचान कराई। बस अब मैं बाअमन होकर तुझे पुकारता हूँ और मैं तुझसे सवाल करता हूँ उल्फत से, ना डरते हुए ना घबराते हुए। मुझे नाज है कि इस बार मैं तेरी बारगाह में आया हूँ। कितने जामे और कामिल तरीन अल्फाज हैं मौला के। मौला कितनी खूबसूरती से हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें वाकई नाज करना चाहिए कि तुम्हारा रब कैसा है, कितना रहीम है, और फिर बासानी तुम अपनी दुआ को उसके सामने पेश कर सकते हो। दुआ के दूसरे हिस्से में मौला हमें एक दूसरा तरीक़ा सिखा रहे हैं। ये रमज़ान की बरक़ात हैं और रमज़ान की दुआओं की बरक़ात हैं कि हम ये तरीक़ाकार सीख सकते हैं अपनी उमूमी ज़िंदगी में। दूसरे हिस्से में मौला हमें चहारदा मासूमीन की जो सिफ़ात हैं, सिफ़ात कामला हैं, उनके ज़रिए खुदा के हुजूर में उन्हें तवस्सुल बनाकर, उनको वसीला बनाकर खुदा के हुजूर में दुआ करना सिखा रहे हैं। अब देखिए, इसमें पहले 12वें इमाम पर दुरूद है और उसके बाद मौला के क्या अजीब खूबसूरत अल्फाज हैं। क्या इरशाद फरमा रहे हैं, ए मालिक इनके ज़रिए, यानी इमाम ज़माना और चहारदा मासूमीन के ज़रिए, ए मालिक इनके ज़रिए हम बिखरों को जमा कर दे, इनके ज़रिए हमारे झगड़े ख़त्म कर और हमारी परेशानी दूर फरमा, इनके ज़रिए हमारी क़िल्लत को कसरत और ज़िल्लत को इज़्ज़त में बदल दे, इनके ज़रिए हमें नादार से तवंगर बना और हमारे कर्ज़ अदा कर दे, इनके ज़रिए हमारा फ़क्र दूर फरमा दे, हमारी हाजतें पूरी कर दे और तंगी को आसानी में बदल दे, इनके ज़रिए हमारे चेहरे रोशन कर और हमारे कैदियों को रिहाई दे, इनके ज़रिए हमारी हाजात बरला और हमारे वादे पूरे फरमा दे, इनके ज़रिए हमारी दुआएं कबूल फरमा और हमारे सवाल पूरे कर दे, इनके ज़रिए दुनिया व आखिरत में हमारी उम्मीदें पूरी फरमा। यानी मौला हमें समझाने की कोशिश करें, अगर तुमने चहारदा मासूमीन के वसीले को इस्तेमाल किया तो तुम कुछ भी खुदा के सामने इल्तजा कर सकते हो, बग़ैर इस चीज़ के बारे में सोचे हुए कि तुम कितने गुनाहगार हो, क्योंकि अगर हकीकतन इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में है तो तुम उस गुनाह को भी अपने आप से बरतरफ कर दोगे, उसे भी अपने आप से दूर कर दोगे। दुआ का एक ख़ास तरीक़ा है। आप देखिए कि हम लोग जब दुआ करते हैं तो जो सबसे बड़ी हमसे एक गलती होती है वो ये कि पूरे यकीन कामिल के साथ हम दुआ नहीं कर रहे। दुआ ऐसी है कि नबी के कहे हुए को, और परवरदिगार ने अगर किसी नबी से भी वादा कर लिया है और उम्मत ने अगर दुआ कर दी तो परवरदिगार उसको भी पलटा देगा। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल आपके सामने है कि परवरदिगार ने जनाब यूनुस से कह दिया था कि मैं इस कौम पर, ये जो नैनवा के रहने वाले हैं, इनके ऊपर अजाब नाजिल कर दूंगा, लेकिन जब वही कौम एक मरतबा नाला फुगां करती हुई बाहर आई है और दुआ करने लगी तो परवरदिगार ने उनकी दुआ के सामने लिखे हुए को टाल दिया। बल्कि मासूम इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल को परवरदिगार ने जनाब मूसा 400 साल बाद इनायत फरमाना था, यानी 400 साल बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उनकी निजात के लिए आते, लेकिन उन्होंने दुआ इतनी की कि परवरदिगार ने 250 साल बाद ही जनाब मूसा को बनी इसराइल की तरफ भेज दिया। इस दुआ के साथ कि पालने वाले दुआ की तौफीक हमें हमेशा इनायत फरमा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।